सो स्टूडेंट्स हमने 1.1 को फिनिश कर लिया है। तो हमने जो 1.1 के पहले एग्जाम्पल थे और जितनी भी आपकी थ्योरी थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, उन सारी चीज़ों को करने के बाद जो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल? आप ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल से क्या समझते हैं? ये सारी चीज़ें हम 2.2 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थ्योरी कराने वाला हूँ जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर पुट की जाती है तो पॉलिनॉमियल इटसेल्फ क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप उस वैल्यू को पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम ज़ीरो को कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपके सामने। मान लीजिए आपके पास पॉलिनॉमियल है x+1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी को पता है ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। ये कैसा पॉलिनॉमियल है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो आपको मैं याद दिला देता हूँ लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता था। तो लीनियर पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता था जिसमें आपकी जो वेरिएबल होती थी उसकी डिग्री, और डिग्री क्या होती थी ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती थी। तो लीनियर पॉलिनॉमियल कब होगा कोई, जब उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो डेफिनेटली इसके कितने ज़ीरो होंगे, एक ज़ीरो होंगे, और अगर आपका क्वाड्रेटिक होगा तो वहाँ पर 2 ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो बच्चों अगर आपको इसके ज़ीरो निकालने हैं तो आप ऐसी वैल्यू x की फाइंड करिए जिसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 आ जाए। तो बच्चों आप इजीली देख सकते हो कि अगर मैं x की प्लेस पे -1 रख देता हूँ, और अगर मैंने -1 रख दिया और यहाँ पे +1 है ऑलरेडी, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ x+1 पॉलिनॉमियल। तो ये आपका पॉलिनॉमियल है। अब बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पर कंसिडर द पॉलिनॉमियल px। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। इफ़ वी रिप्लेस x by 1 एवरीवेयर इन px वी गेट, तो अगर मैंने x को 1 से रिप्लेस किया तो p1 मुझे मिल जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में कि किसी भी वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर p1 अगर मैंने यहाँ पे फाइंड करना है तो मैंने p1 फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ आपका पॉलिनॉमियल में x होगा वहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ प्यारे बच्चों, 1 रखने वाला हूँ। तो 5 इंटू एक्स क्यूब है, तो 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 यानी क्या आ गया बच्चों, 4। तो क्या 0 के इक्वल आया, तो 0 के इक्वल नहीं आया। सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ 4। सिमिलरली p0 को अगर फाइंड करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी, -2। कैन यू फाइंड p-1? क्या आप p-1 को फाइंड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम p-1 को फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों p-1 मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो बच्चों p-1 क्या होगा, 5 इंटू -1 का होल क्यूब। नेक्स्ट होगा डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट होगा बच्चों 3 इंटू -1, और प्यारे बच्चों क्या होगा, -2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 इंटू -1 का क्यूब। तो आप सभी को मैंने बता रखा है कि -1 की ऑड पावर क्या होती है, -1 होती है, और -1 की इवन पावर क्या होती है, +1 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑड पावर है तो 5 इंटू -1 यानी कितना आएगा, -5। बच्चों यहाँ पे 2 इंटू इवन पावर है तो 1 आएगा। अगेन यहाँ पे ऑड है तो -3 आएगा और -2। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं -5, -2, -3 और -2। तो बच्चों यहाँ पे सारे नंबर आपके माइनस में हैं, तो डायरेक्टली आप इनको ऐड करके माइनस साइन पुट कर सकते हैं। तो 5 और 2 7, 3 10 -2 कितना होगा बच्चों, 12 होगा।
तो ये आपका क्या आएगा p-1। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो फाइंड द, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पे इंडिकेटेड वैल्यू आपको कुछ गिवन होगी लाइक x इज इक्वल टू 1 0 -1 2 3, और आपको एक पॉलिनोमियल इस तरह से गिवन होगा। तो जब आपको इस तरह से पॉलिनोमियल गिवन होगा तो डेफिनेटली आपको उस वैल्यू पे क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आपको दी गई है आप उसमें क्या कर देंगे, डायरेक्टली x के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 दिया गया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं x की जगह 1 रखने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा p1, और p1 आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 रख देना है। तो 5 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -3 इंटू 1, और बच्चों क्या हो जाएगा, +7। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा, 5 -3 और प्लस में 7। तो बच्चों यहाँ पे 5 + 7 12 -3 कितना हो जाएगा, 9। तो यही बच्चों क्या होगा आपका आंसर। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। हमारे पास और भी पार्ट्स हैं, हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट बच्चों वही है, बट देयर इज चेंज इन द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू जिस पे आपको इंडिकेट की गई है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यू इंडिकेटेड की गई है वो y इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, 2 है, और आपको QY पॉलिनोमियल इस बार दिया गया, तो मुझे निकालना पड़ेगा Q2। तो अगर मुझे Q2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 2 का क्यूब, यानी बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 का क्यूब, और प्यारे बच्चों 4 इंटू 2, और लास्ट में प्यारे बच्चों क्या है, 11। तो बच्चों 3 इंटू 2 क्यूब, तो बच्चों 2 क्यूब आप सभी जानते हैं 2 क्यूब कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 8, और 4 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 8, और अगेन यहाँ पे क्या आने वाला है, √11। तो 8 3 ज़ा 24, और 24 -8 आएगा, प्लस में √11 आ जाएगा। तो 24 - 8 आप सभी बता सकते हैं 16 + √11। तो बच्चों √11 आपका अलग ही रहेगा क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर को आप रैशनल में ऐड नहीं कर सकते। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्या निकालना था, बेसिकली आपको यहाँ पे Q2 निकालना था, तो Q2 आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स। तो बच्चों थर्ड पार्ट है आपके सामने, स्टेटमेंट वही है और आपको PT गिवन है। तो देयर इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ पे वेरिएबल t है और t इज इक्वल टू a पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू a पर अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, pa निकालेंगे, क्योंकि t के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, a रखेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू a पे तभी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों होगा 4 इंटू a⁴ प्लस 5 इंटू a³ माइनस a²। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे आपको t दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रख देना है, वहाँ पर a पुट कर देना है। तो a जब आप पुट करेंगे तो a तो कोई वैसी वैल्यू तो है नहीं, आपके लिए अननोन है, तो आप क्या करेंगे, इसको a की टर्म्स में ही आंसर करेंगे। तो 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² एंड प्लस 6। तो बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर, इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज a कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं 2 3 4 जिसको आप सिंप्लीफाई करके प्लस करें, क्योंकि अगर कुछ वैल्यू होती तो आप इसको वहाँ पे पुट करते, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पर a आपका अननोन है, a इज़ नॉट गिवन, a इज़ नॉट एनी फिक्स वैल्यू। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आपका कॉन्सेप्ट है, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 वी हैव डन। तो देखिए आइए देखते हैं। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल जो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। तो x माइनस 1 आपके पास px गिवन है। व्हाट इज p1, p1 क्या आएगा, तो ऑब्वियसली 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। नोट दैट p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा 0। एज p1 इक्वल टू 0
वी से दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो 1 आपका क्या होगा, जीरो ऑफ द। ये लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि ज़ीरो होता क्या है। तो ज़ीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल इटसेल्फ क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो वही आपका क्या होगा, ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली यू कैन चेक दैट 2 इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे आप क्यू एक्स अगर इसको नेम दे रहे हैं तो यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू को आप पुट करेंगे जिससे आपका ये जीरो आ जाए, तो वो कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो सिमिलरली बच्चों इन जनरल वी से दैट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c सच दैट pc इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल px का जो जीरो होता है वो एक c नंबर हो सकता है जहां पर आपका PC क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर C जो है आपका क्या है, 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आप हमेशा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड रखेंगे? तो बाय हिट एंड ट्रायल अभी तक हमने चेक किया है, बट द थिंग इज दैट कि जब आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उस पॉलिनोमियल से जब भी आपको जीरो को फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। अब देखिए ये सारी वैल्यू पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करने से फाइंड की जा सकती है। जैसे हमने हिट एंड ट्रायल से 1 फाइंड किया कि 1 इसका जीरो होगा, लेकिन ये 1 एक्चुअल में आया कहाँ से है, ये x माइनस 1 को यानी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखने से है। तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 2 में x इज इक्वल टू 2 कैसे है, तो आपने पॉलिनोमियल को क्या किया, जीरो के इक्वल। तो ये आपका स्टैंडर्ड मेथड होगा जो आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करने में, बिकॉज यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपका एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बड़ा होगा। लाइक लीनियर में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और जब आप x की वैल्यू को फाइंड करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, जीरो। आइए देखते हैं क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और है हमारे पास, ठीक है। तो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि मैंने आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसको क्या कर देना है, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप जीरो को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा बच्चों, आपको क्या करना है, उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, विच गिव्स x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x माइनस 1 को अगर आपने जीरो पुट किया है तो डेफिनेटली x माइनस 1 को आप जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1 मिलने वाला है। क्योंकि x माइनस 1 अगर जीरो होगा तो माइनस 1 आपका उधर जाएगा, तो यानी बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि px इक्वल टू जीरो इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बच्चों अब यहाँ पर एक आपके लिए न्यू वर्ड आ जाता है, वो होता है रूट। तो बच्चों जो रूट वर्ड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूट वर्ड यूज़ होता है वो हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, एक इक्वेशन के लिए यूज़ होता है। हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है, फंडामेंटल चीज़ है कि जो आपका रूट वर्ड है वो बच्चों किसके लिए यूज़ होता है, इक्वेशन के लिए यूज़ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और हम ज़ीरो किसके लिए यूज़ करते हैं, और जो ज़ीरो वर्ड है वो यूज़ करते हैं हम पॉलिनोमियल के लिए। तो बच्चों ये चीज़ आपको आगे भी मैथ्स में देखने को मिलेगी, तो आपको अच्छे से समझनी कि ज़ीरो वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, और रूट वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है जब हम इक्वेशन, और दोनों का वर्क एक ही है। क्योंकि रूट वो वैल्यू होती है जिससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, यानी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो अगर बच्चों मैं लिखता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक इक्वेशन होगी। और बच्चों अगर मैं सिर्फ x माइनस 1 लिखता हूँ तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, जो कि कैसा होगा, लीनियर होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है और इसके लिए केयरफुल रहना है कि यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा बच्चों, इक्वेशन होगी, और x माइनस 1 क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 निकालता हूँ, यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू से 1 ही आएगी, और वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे रूट, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसकी, इक्वेशन की। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 1 निकलेगा
तो 1 आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पॉलीनॉमियल की। तो बच्चों वही दिया गया है कि इसे हम इक्वेशन बोलते हैं या फिर पॉलीनॉमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीनॉमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, and is the root of the polynomial equation px equal to 0, so we say that 1 is the 0 of the polynomial x minus 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 of the polynomial यूज़ किया गया है और यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है बच्चों, रूट ऑफ द पॉलीनॉमियल इक्वेशन यूज़ किया गया है। तो आपको वर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर केयरफुल रहना है। और जब हमने इक्वेशन वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पर हमारा इक्वल टू 0 आ गया है। सो वी से 1 इज द 0 ऑफ द पॉलीनॉमियल x माइनस 1। 1 क्या होगा बच्चों, 0 होगा और रूट ऑफ द पॉलीनॉमियल इक्वेशन x माइनस 1। तो ये क्या होगा बच्चों, रूट ऑफ पॉलीनॉमियल इक्वेशन x माइनस 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलीनॉमियल आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा। तो ऐसा पॉलीनॉमियल बच्चों जिसमें आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हो जाएगा, बिकॉज इसमें आपका कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं कांस्टेंट, और पॉलीनॉमियल होगा डेफिनेटली ये, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन फैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हैज़ नो जीरो। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल आपका क्या होगा, जैसे 2 है, तो क्या आप मुझे बताइए किसी भी x की वैल्यू पे क्या ये 0 होगा कभी? तो 2 तो हमेशा 2 रहेगा, हर एक सिचुएशन में 2 रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपका कोई भी 0 इसका नहीं होगा। ओके, देन व्हाट अबाउट द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल। तो जीरोस ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल क्या होगा बच्चों? तो जीरोस ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल क्या होगा? बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल। तो जीरो पॉलीनॉमियल है अगर बच्चों आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। अब आप x की वहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन एट द एंड आपका क्या होने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एवरी वैल्यू या एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल। तो जीरो ऑफ द जीरो पॉलीनॉमियल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल 5, कैन यू टेल व्हाट इज जीरो, व्हाट इट्स जीरो इज? तो इसका जीरो आपका कुछ भी नहीं होगा, इट हैज़ नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग x बाई एनी नंबर इन 5x रेज टू द पावर 0। तो 5x रेज टू द पावर 0 स्टिल गिव्स 5। तो 5 या 2 जैसे मैंने लिया था x रेज टू द पावर 0, तो यहाँ पर बच्चों आपको x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर होगा और उसकी पावर 0 हो रही है, तो x की जगह आप 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, 1 रखें, 2 रखें, उसकी पावर हमेशा क्या हो रही है, 0 हो रही है, उसकी पावर हमेशा 0 हो रही है। तो डेफिनेटली हमें ये कह सकता हूँ कि ये 1 होगा, और 1 अगर हो जाएगा ये, तो x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, इसका हमेशा क्या आएगा, ये आंसर 5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ नो ज़ीरो। तो ज़ीरो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल का कोई भी ज़ीरो डेफिनेटली नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये चीज़ मैं आपको समझा दिया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका x रेज टू द पावर 0, सपोज करिए कोई भी कांस्टेंट पॉलीनॉमियल है, जैसे मैंने 2 लिया था, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। अब बच्चों 2 इंटू 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0, क्योंकि मुझे पता है कोई भी अगर x रियल नंबर है और उसकी पावर अगर मैं 0 करूँगा, तो डेफिनेटली वो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 1 अगर मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझे बताइए x आप कुछ भी रखिए, अगर वो आपका सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है तो कुछ भी रख सकते हैं आप, और हर एक केस में आपकी रियल नंबर की जो पावर है 0 अगर है तो वो हमेशा 1 आने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या इसको 0 कर पाएगी कभी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी इसको 0
नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। और ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो। तो एट द एंड आपको इन स्टेटमेंट्स को याद रखना है, ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो एवरी रियल नंबर जो कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। तो जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन है वो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट कर सकते हो उसको। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फर्स्ट बच्चों जो कंक्लूजन है वो ये है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, हैज़ नो ज़ीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। दूसरा, एवरी, या फिर आप ये कह सकते हो कि ज़ीरो पॉलिनोमियल has every real number as its ज़ीरो, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इन दोनों को याद रखेंगे। एट द एंड कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिखा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते, इसलिए ज़ीरो नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कभी भी ज़ीरो बना नहीं सकते, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो वैल्यू फिक्स है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पर उसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इट हैज़ नो ज़ीरो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑब्वियस है। आपको बस थोड़ा सा अपना रैशनल माइंड का यूज़ करना है कि क्या आप 2 को कभी ज़ीरो बना सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी एक्स आप रख लीजिए, कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। तो वहाँ पर अगर सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट है और वेरिएबल्स अगर होंगे तो डेफिनेटली आप ज़ीरो बना सकते हो, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं बना सकते। ओके। और बच्चों ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ एवरी रियल नंबर एज इट्स ज़ीरो। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हर एक सिचुएशन में ज़ीरो बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज़ीरो के इक्वल उसको कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होने वाला है, आपका ज़ीरो होने वाला है। तो एवरी रियल नंबर आप पुट करेंगे और वो चीज़ आपकी हमेशा क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली एवरी रियल नंबर क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चों आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, अब एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल अच्छे से देखना है कि एग्जाम्पल में बच्चों आपको करना क्या है। तो बच्चों चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो क्या 2 और -2 इसके ज़ीरो होंगे? तो डेफिनेटली अगर आपने इसको px सेलेक्ट किया, प्यारे बच्चों x+2 अगर आपका px है तो आप क्या निकालोगे, p-2 चेक करोगे। तो -2 + 2, आपको ये चीज़ पता है कि आपको अगर -2 फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखोगे, -2। तो -2 और +2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा, ज़ीरो। डेफिनेटली वी कैन से -2 विल बी द ज़ीरो। सिमिलरली बच्चों आप 2 निकालेंगे, अगर आप 2 निकालेंगे तो 2 + 2 यानी कितना आएगा, 4। तो जो 2 होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो बच्चों ये फाइनली आपको लिखना है कि -2 since p-2 equal to 0, hence we can say the -2 will be the 0, of px। तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको लेट कर लो, फिर वैल्यू डाल करके आप चेक करो क्या उस पर 0 हो रहा है, और अगर 0 हो रहा है तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स ये क्या होने वाला है, आपका उसका पॉलिनोमियल का 0 होने वाला है। तो यानी जो वैल्यू होगी वो उसकी 0 हो जाएगी। और अगर 0 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर बच्चों 4 आया है, तो डेफिनेटली 2 क्या होगा, आपका 0 नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बच्चों, आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 0 फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमने लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो बच्चों जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा px, तो px आपको गिवन है बच्चों 2x + 1। अगर 2x + 1 है डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंस ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि जो उसका सिस्टमेटिक मेथड है वो ये है कि आप पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में। तो बच्चों आप क्या करोगे, px को, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़ of given polynomial px, of given polynomial px, ठीक है, we have to put it equal to 0। तो equal to 0 आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो बच्चों px अगर आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि px क्या है बच्चों, 2x + 1 है। तो बच्चों 2x क्या होगा, -1 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, कितनी आएगी, -1। तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख रहे हैं बच्चों ज़ीरो फाइंड करने पे क्वेश्चन कितने इजी हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप डेफिनेटली इनको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। और ज़ीरो फाइंड करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ज़ीरो को कैसे फाइंड किया जाता है, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। एक ही मेथड है, एक ही प्रोसेस है, और डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 वी हैव डन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल नंबर, तो एग्जाम्पल इज नॉट देयर बट वी हैव टू स्टडी सम कॉन्सेप्ट्स। तो नाउ इफ px इज इक्वल टू ax + b, बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर दो कांस्टेंट लिए गए, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है कि px इक्वल्स टू बच्चों ax + b है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो a आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो a नॉट इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर आपके पास पॉलिनोमियल ax + b गिवन है, तो ये कंडीशन देना क्यों ज़रूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इम्पोज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि a अगर आपका 0 हो जाएगा बच्चों, तो x भी आपका क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ये पूरी की पूरी आपकी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, b, जो कि कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जिसका कोई भी 0 नहीं होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप एक ही चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि a नॉट इक्वल टू 0 होना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको क्लियर किया इसलिए क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन इम्पोज नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अगर a बाय द वे 0 पुट हो जाएगा तो आपका ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जिससे आपका सिर्फ b बचेगा, और b एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद चलते हैं, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी फाइंड अ 0 ऑफ px। एग्जाम्पल 4 में हैव गिवन यू सम आइडिया। एग्जाम्पल 4 में आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो बच्चों देख सकते हो एग्जाम्पल 4 में आपका 2x + 1 था। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये 2x + 1 था तो हमने कैसे किया, इसको इक्वल टू 0 किया। फाइंडिंग अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px अमाउंट्स टू सॉल्विंग नाउ px इक्वल टू 0 द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू 0। तो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द 0 फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इट्स अमाउंट्स टू सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू 0। इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द px इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर px इक्वल टू 0 अगर आप सॉल्व करेंगे तो मीन्स px आपका क्या है प्यारे बच्चों, ax + b है। तो ax + b इक्वल टू 0 यानी a नॉट इक्वल टू 0, तो ax इक्वल्स टू -b। तो बच्चों आप सभी को पता है ट्रांसपोज करेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर डिस्कस की गई है। सो x इज इक्वल टू -b/a इज़ द ओनली 0 ऑफ px। तो ये ओनली 0 होगा px का।
दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ऑन वन एंड ओनली वन जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों क्या होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल थी और आई होप आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पे ज़ीरो को फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमने क्वेश्चंस भी किए। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। तो बच्चों आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों वेरीफाई करना है कि जो 2 है और आपका जो 0 है, जो 2 है और बच्चों जो आपका 0 है, क्या वो पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो डेफिनेटली बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले P2 निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, लेट Px, जो गिवन पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, आप उसको Px लेट करो और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब आप बच्चों क्या करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि 2 इसका 0 है कि नहीं, तो आप P2 निकालोगे। अगर P2 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। आई होप इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों P2 अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो 4 माइनस 4 क्या होगा बच्चों 0। सिमिलरली बच्चों आपने 2 पे फाइंड कर लिया है, अब किस पे फाइंड करेंगे, 0 पे फाइंड करेंगे। तो बच्चों 0 स्क्वायर आप x की जगह 0 करेंगे क्योंकि आपको P0 फाइंड करना है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और माइनस 2 इंटू 0। तो बच्चों 0 स्क्वायर क्या होगा 0 और माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा 0। तो बच्चों ये आपका क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, वेरीफाई कर लिया हमने, हैंस 2 and 0 ऑफ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इट इज़ वेरीफाइड। तो बच्चों 2 और 0 क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ हैं पॉलिनोमियल की वो क्या हो रही हैं, इक्वल टू 0 हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, आर द जीरोज। तो बच्चों क्या होंगी, आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा कि कैसे आप चेक करेंगे जीरोस को। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग। तो लेट अस नाउ लिस्ट और ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है और बच्चों आपको क्या करना है, उसको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस को। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा डियर स्टूडेंट्स कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। अब ये बात कैसे हो सकती है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है बच्चों, अगर मैं ऐसा पॉलिनोमियल लेता हूँ, मेरे पास है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे कि आप सभी को पता है। तो आपसे कह रहा है कि जो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो जो इसका पॉलिनोमियल होगा वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो इसका पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसको Px सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 0 फाइंड करना है। तो बच्चों P0 फाइंड करना है। तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 7। तो 0 स्क्वायर क्या होगा 0, 2 इंटू 0 क्या होगा 0 और प्लस में 7। तो बच्चों 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 7 कितना होगा 7। तो आप देख रहे हैं बच्चों P0 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्या इस जीरो का इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, डेफिनेटली 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि P0 आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज 7। तो 7 के अगर इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर जो 0 है इस पॉलिनोमियल का 0 कभी भी नहीं हो सकता, कोई और वैल्यू हो सकती है, बट फिलहाल आपकी जो 0 है वो 0 कभी भी नहीं होगी। ये चीज़ आप समझ गए होगी। क्यों, क्योंकि 7 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 पुट करने पे आपका 7 आ रहा है। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताई समझाई कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पर आपको कंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों, 0 मे बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो 0 होता है वो पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ प्यारे बच्चों आपको समझनी है कि जैसे सपोज करिए अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x है सिर्फ, तो 0 इसका 0 होगा। तो आप कहेंगे सर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो डेफिनेटली 0 आ गया। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि ये इसका 0 होगा। तो 0 के बारे में आपको ये याद रखना है, रिगार्डिंग 0 यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि इट कैन बी द 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल और इट कुडंट बी ऑल्सो
द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ क्यों हो सकता है। अब यहाँ पर 0 हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो पॉलिनोमियल था वो उसका क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो अगर मैं 0 रखता यहाँ पे तो 0 प्लस 7 तो आ जाता 7। तो बताइए क्या ये आपका 0 जो है, क्योंकि मैंने P0 फाइंड किया है, x की जगह 0 पुट किया है। अब यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म थी, तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट टर्म हमेशा आएगी। तो क्या बताइए प्यारे बच्चों, ये आपका 0 के इक्वल आया तो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 0 आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कमिंग पॉलिनोमियल टू बी इक्वल टू 0 आफ्टर पुटिंग 0। तो जब 0 को आप रख रहे हो तो वहाँ पर वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कांस्टेंट प्रेजेंट है या नहीं। अब जैसे इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है प्लस एंड माइनस में, तो ये 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, बट यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो प्लस में अगर कांस्टेंट है तो बच्चों ये टर्म्स आपकी कितनी भी 0 हो जाए, लेकिन जब आप उसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है जो कि कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इसलिए बच्चों रीज़न यही है कि 0 आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कि मे बी अ 0। तो 0 मे बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपको बच्चों दोनों फैक्ट क्लियर हो गई। आपको याद रखना है कि अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0, 0 मे बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। अब देखिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली 1 0। तो जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 0 होने वाले हैं, 1 एंड ओनली 1 0। नेक्स्ट बच्चों है पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। तो डेफिनेटली बच्चों अगर आपका पॉलिनोमियल है कोई भी क्वाड्रेटिक, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 होंगे, क्यूबिक में 3 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होंगे, डेफिनेटली आपके 0 एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द theory part and example. Now we are going to discuss the exercise questions. So let's see what's next. तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आइए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और इस पॉलिनोमियल की प्यारे बच्चों वैल्यू निकालनी है आपको किस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दो वैल्यू इंडिकेटेड है, x इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको जब भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो p फॉर पॉलिनोमियल होता है और आप px लिख लेना है, उसको क्या लिख लेंगे, px। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। क्यों, क्योंकि यही बच्चों आपका पॉलिनोमियल है, तो इसलिए मैंने पॉलिनोमियल को लेट कर लिया है px। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया है, लेट px इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों जब x इज इक्वल टू 0 पे पूछी जाती है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या कर देना है, पुट x इक्वल टू 0 कर देना है। तो प्यारे बच्चों p0 क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो 5 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर बच्चों क्या होगा 0 और प्लस में। तो बच्चों आप सभी को पता है 0 माइनस 0 क्या होगा 0 और प्लस में 3 होगा, तो क्या आएगा आंसर हमारा 3। तो मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और करना कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको px के इक्वल लेट कर लीजिए, फिर जिस भी वैल्यू पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई आप वहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे अब मेरे पास नेक्स्ट जो है, इसी पॉलिनोमियल में आपको x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू को बताना है। तो बच्चों आई होप आप इसको नोट कर लोगे, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब मैं इसी पॉलिनोमियल में आपको निकालने वाला हूँ x इज इक्वल टू -1। तो मेरा सिर्फ काम क्या होगा सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू को मैं क्या रखने वाला हूँ, -1 रखने वाला हूँ। तो
प्यारे बच्चों x की वैल्यू को मैं क्या रखने वाला हूँ -1। तो बच्चों अगर मैं -1 रखूँगा तो मैं हर जगह पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रख दूँगा। तो यहाँ मैंने -1 रख दिया। फिर बच्चों क्या होगा 5 इंटू -1, बच्चों यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर इंटू का सिंबल क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप कुछ भी अगर लिखा ना हो तो आप समझ जाना कि क्या होता है, हमेशा इंटू होता है। तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -5 -4 और +3। तो बच्चों -5 -4 -9 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ये इक्वल का साइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप -9 + 3 बता सकते हैं। -9 + 3 कितना आ जाएगा -6। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इसको माइंड में आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही बच्चों यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, तो थर्ड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद के क्वेश्चन में आपको खुद के लिए देने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल आपका बच्चों वही है, और अगर पॉलिनोमियल वही है तो फिर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, x = 2 पे वैल्यू को बताना है। तो बच्चों ऑब्वियसली पॉलिनोमियल को मैंने आपको क्या बोला था कि px आप लेट कर लेना, और पॉलिनोमियल को अगर आपने px लेट कर लिया है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 5x - 4x², और आपको p2 निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों p2 क्या होगा 5 × 2 -4 × 2², और बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 × 2 क्या होगा बच्चों 10 -4 × क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो 10 माइनस बच्चों आपका 16 और +3, तो 10 + 3 13 - 16 क्या होगा प्यारे बच्चों -3। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये वही पॉलिनोमियल है जो इसके पहले हमने किया था। तो पॉलिनोमियल बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो बच्चों इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 वैल्यू पूछी गई है, P0, P1 और P2। तो P0, P1 और P2 अगर आपको निकालना है तो बच्चों सबसे पहले आप क्या रखोगे, P0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 यानी बच्चों क्या हो जाएगा 1, और बच्चों यहाँ पे 1 होगा तो 1 का स्क्वायर -1 और +1। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट गया, तो बच्चों क्या आ गया फाइनल आंसर 1। और बच्चों अगर मैं P2 की बात करता हूँ तो बच्चों जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपके क्या रख देना है 2² - 2 + 1। तो बच्चों 4 - 2 + 1, तो 4 - 2 3, 3 + 1 कितना होगा बच्चों 4 - 2 2 सॉरी, तो 2 + 1 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि P1 आपका 1 आ गया है, और P0 आपका 1 आ गया है, और P2 क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो बच्चों ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर्स। तो आपके पास यहाँ पे और भी पॉलिनोमियल होने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सरसाइज है उसका जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। तो बच्चों जैसा कि फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है कि यहाँ पर आपको P0, P1 और P2 फाइंड करना होता है। तो प्यारे बच्चों P0, P1 और P2 अगर आपको फाइंड करना है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या मेथड होता है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो भी आपको निकालना है, सपोज करिए आपको P0 निकालना है, तो P0 बच्चों निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है P0 मुझे तभी मिल सकता है जब मैं यहाँ पर t = क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा। तो मैंने t = यहाँ पे क्या कर दिया है 0 को पुट कर दिया। तो अगर मैंने t = 0 यहाँ पे पुट किया है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 0 + 2 × 0², और बच्चों क्या होगा 0 का क्यूब। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक इन दिस केस, तो वो भी 0 और ये भी 0। तो प्यारे बच्चों ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो बच्चों P0 मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह से मैं P1 निकाल सकता हूँ, तो मैं आपको निकाल कर बताता हूँ P1 क्या होगा। तो बच्चों P1 क्या होगा,
P1 होगा आपका 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, क्योंकि जो मेरा PT था उसमें मैंने T = क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। तो P1 क्या होगा बच्चों, 2 + 1 + 2 - 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 2 कितना होगा बच्चों 5, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम आ जाते हैं P2 में। तो P2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं T = 2 रख देता हूँ तो वो मेरा P2 हो जाएगा, यानी बच्चों होगा 2 + T की जगह पे मैंने 2 रखना है, और बच्चों यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर, और क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -8। तो बच्चों 2 + 2 एंड 2 4 जा क्या होगा 8 - 8। तो बच्चों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस एंड माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि मैंने P0 भी निकाला, P1 भी निकाला, और आपके सामने P2 भी निकाला। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हमारे पास बच्चों 2.2 में ही आपका एक थर्ड पार्ट भी आपको यहाँ पर करना है। तो बच्चों थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो आइए देखते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास है कि P0, P1 और P2 निकालना है। तो इट इज़ वेरी इजी। तो ये आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, P0 = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 का क्यूब, P1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 का क्यूब, और P2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 का क्यूब। तो बच्चों 0 का क्यूब क्या होगा 0, 1 का क्यूब क्या होगा 1, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो बच्चों इस तरह से आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए देखते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर शायद एक और पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर 4। तो बच्चों कभी भी आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें वैल्यू रखिए और फिर जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों 0 - 1 क्या होगा -1, और 0 + 1 क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों P0 क्या आएगा -1, ये आपका क्या होगा आंसर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर आपको P1 निकालना है तो आप P1 आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1, और इंटू में क्या होगा 1 + 1। तो 1 - 1 क्या होगा 0, और इंटू में क्या होगा 2। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है आपके पास P2। तो आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1, क्योंकि आपने x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, और यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट 2 + 1। तो 2 - 1 प्यारे बच्चों क्या होगा 1, और 2 + 1 क्या होगा 3। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 3। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि वेरीफाई द वेदर आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो बच्चों जीरोज क्या होते हैं, आपने पहले भी कर रखा है कि जीरो ऐसी वैल्यू होती है जिससे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल अपने आप को जीरो के इक्वल आ जाता है। तो वो पॉलिनोमियल अगर जीरो आ जाता है, सपोज करिए x = 1 मैंने पुट किया और पॉलिनोमियल आपका 0 आ गया, तो 1 जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल को 0 बना देती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के 1 0 भी हो सकते हैं, 2 0 भी, 3 0 भी हो सकते हैं, या मोर देन 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 1 0 होगा, यानी एक ही वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर आपकी 2 या 3 वैल्यू भी पॉलिनोमियल को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये थ्योरी सेक्शंस में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो वेरीफाई वेदर
अब बच्चों आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है आप उसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद आप चेक करोगे क्या उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल अपने आप को ज़ीरो बना रहा है। अगर ज़ीरो बना रहा है तो वो ज़ीरो होगा, अगर नहीं बना रहा है तो फिर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है x इक्वल्स टू -1/2। तो -1/2 को बच्चों मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, p -1/2, क्योंकि मुझे -1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया है, 3 इंटू एक्स की जगह मुझे रखना है -1/2, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा +1। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट -3/2 और +1। तो आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, -3 + 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/2। क्या आपका ज़ीरो आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि -1/2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना क्या है, तो आप आप क्या लिखेंगे, सिंस p -12 यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at -12 is not equal to 0, hence x is equal to -12 will not be a zero of the given polynomial। तो यहाँ पे बच्चों ये स्टेटमेंट आपको फाइनली लिख देनी है जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में आप जस्टिफाई करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 5x - पाई। तो बच्चों ये मेरे को यहाँ पर 5x - पाई है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन को ये ज़ीरो आपका होगा कि नहीं पॉलिनोमियल का। तो बच्चों x इज इक्वल टू 4/पाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर सकूँ। तो बच्चों 5x - पाई है, तो 5x - पाई को अगर आपको सॉल्व करना है एट x इज इक्वल टू 4/5, तो आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5x - पाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका p 4/5 और 5 इंटू 4/5 और माइनस क्या हो जाएगा पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आ गया 4 - 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका 4/5 क्या होगा, विल नॉट बी अ ज़ीरो ऑफ px, या फिर गिवन पॉलिनोमियल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। तो 4/5 यहाँ पर आपका ज़ीरो नहीं होगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट है। इसमें भी आपको पता करना है कि ये जो वैल्यूज़ इंडिकेटेड दी गई है आपको, क्या ये पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ये जीरोज होंगे या नहीं होंगे आप कैसे पता करोगे डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे x इज इक्वल टू 1 रख दोगे। तो बच्चों p1 हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 यानी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर p -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1। तो बच्चों -1 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 1 - 1 यानी क्या हो जाएगा 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर दीज x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोस, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑफ द px। तो डेफिनेटली इन वैल्यूज़ को रखने पे अगर पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो की इक्वल आ रहा है तो ये आपके क्या होने वाले हैं ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ वेरी इजी। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगेन दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ कि px जो है x + 1 और
x माइनस टू है। तो बच्चों x प्लस वन और x माइनस टू अगर यहाँ पर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन और टू पे आपको निकालना है। तो x इज इक्वल टू माइनस वन पे अगर आप निकालोगे बच्चों तो p माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा माइनस वन माइनस टू। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा ज़ीरो, और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस थ्री। तो डेफिनेटली अगर ज़ीरो में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो आ जाएगा। और अगर ये ज़ीरो आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस वन क्या होने वाला है, आपका ज़ीरो होने वाला है। तो यानी विल बी अ ज़ीरो ऑफ px। ठीक है बच्चों, आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों, हमने माइनस वन पर अभी चेक किया, अब हमारे पास वैल्यू है दो। तो मैं फाइंड करने वाला हूँ p2। तो बच्चों टू का मतलब हुआ कि मुझे दो रखना पड़ेगा, तो दो प्लस वन और दो माइनस दो। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ज़ीरो बनेगा। तो ये अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नीडलेस कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको एक टर्म ज़ीरो दिख, कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई में ज़ीरो दिख रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, ज़ीरो कंप्लीट होने वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू टू विल ऑल्सो बी द सेकेंड ज़ीरो ऑफ px। तो बच्चों इस तरह से px के आपके ज़ीरोस, आपके दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली ज़ीरो होने वाले। यानी ये क्वेश्चन में आपका x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू दोनों ही आपके क्या होने वाले हैं, ज़ीरो होने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों आइए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ही फिफ्थ पार्ट है। तो आई थिंक देयर आर 8 पार्ट इन द क्वेश्चन नंबर 3। तो फिफ्थ पार्ट भी हम देख लेते हैं बच्चों। और आई होप अगर मैं इतने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ तो आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक करके नहीं आओगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी मैनी क्वेश्चंस और आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें आपको x इक्वल टू ज़ीरो डायरेक्टली गिवन है। तो x इक्वल टू ज़ीरो अगर आप रखोगे तो यहाँ पे और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या जो ज़ीरो होता है वो ईच पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑलवेज होगा, यानी जो ज़ीरो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि x इक्वल टू ज़ीरो जो वैल्यू है, यानी ज़ीरो जो आपका इंटीजर है जो आप पढ़ते हैं, वो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो ज़ीरो कब होगा, जब किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर प्लस में 3 लिखा गया, सपोज करिए पॉलिनोमियल में काफ़ी सारे वेरिएबल्स की पावर है कि क्यूब है, स्क्वायर है और लीनियर एक्स भी है, आपका पावर 1 भी है, लेकिन अगर मैंने +2 लिख दिया और 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो जब आप ज़ीरो रखोगे तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट वाला पार्ट ज़ीरो नहीं होगा। तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं आएगी, तो इसलिए ज़ीरो वहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और प्लस में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे वेरिएबल्स को जो ज़ीरो है वो ज़ीरो कर देगा। तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़ीरो आपका पॉलिनोमियल का हो जाएगा, ज़ीरो खुद हो जाएगा ज़ीरो। तो बच्चों ये समझ रहे होगे आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रही है तो आप फिर से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर हमारा ज़ीरो रखते ही पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो नहीं होगा कब, अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं होता है। मान लीजिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ px एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू रखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू रखने पर आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने ज़ीरो रखा, तो अगर मैं ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो प्लस टू आएगा, यानी कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो रखूँगा तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा, तो वो पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो, उसका ज़ीरो नहीं होगा। तो जबकि यहाँ पे अगर आप रखोगे ज़ीरो तो बच्चों क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली x इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द
गिवन पॉलिनोमियल। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होगे। जबकि वहाँ पे x इक्वल टू 0 अगर आप रखोगे तो 2 आ रहा है। अब 2 कैसे आ रहा है, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 यानी 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एक 0 बन रहा है, जबकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 0 नहीं बन रहा है। उसका रीज़न आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज योर 6 पार्ट, दैट इज योर Lx प्लस m। तो Lx प्लस m को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों Lx प्लस m की अगर हम बात करते हैं तो p माइनस m बाई एल पे वैल्यू निकालनी है। तो आराम से x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ आप माइनस m अपॉन में l पुट कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा m। तो l से l कैंसिल, तो माइनस m प्लस m यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। Hence x is equal to minus m by l will be the 0 of px। तो डेफिनेटली ये px का क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 7 आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है। तो आइए बच्चों फ्रैक्शन में वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं -1/√3 ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो -1/√3 पे वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों 3 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 3 एंड दिस इज -1। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1 - 1 यानी कितना हो गया 0। तो बच्चों p -1/√3 की बात करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2/√3 पे अब निकालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे -1/√3 क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इट विल बी अ 0। अब देखिए बच्चों 2/√3 पे भी हम एक बार निकाल लेते हैं, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे कि 2/√3 आपका 0 होगा या फिर नहीं होगा। तो बच्चों अगर 2/√3 पे मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो 3 इंटू 4 अपॉन में बच्चों √3 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 3 होता है, और माइनस क्या होगा 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो यानी कि मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो 2/√3 है वो उसका 0 डेफिनेटली नहीं होगा। तो जस्ट अ सेकेंड, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जो 2/√3 है इसका 0 नहीं होगा। तो डेफिनेटली 2/√3 इसका 0 नहीं होगा, जबकि -1/√3 इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको करना था कि दो वैल्यूज़ आपको दी गई थी और आपको चेक करना था कि कौन सा 0 होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सी चीज़ की है कि मैंने पॉलीनोमियल पे उन वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। और जब मैंने पॉलीनोमियल पे उन वैल्यूज़ को पुट किया तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जा रही, आपकी 0 के इक्वल डेफिनेटली आ जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 आया था फाइनली तो p -1/√3 पे क्या आ गया था, आपका 3 आ गया था, मतलब 0 आ गया था। तो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली 0 नहीं होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास 8 पार्ट क्या है। तो बच्चों 8 पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू हाफ दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू हाफ दिया गया है। तो x इज इक्वल टू हाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो p हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू हाफ और +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा, तो यहाँ 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/2 है वो इसका 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप इस चीज़ को आप तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये आपका 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है।
तो अगर 2 आ रहा है तो 0 नहीं होगा। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या पार्ट है। तो बच्चों ये आपका फिनिश हो गया और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों आपको अगर ज़ीरो फाइंड करना है, अभी तक क्या होता था बच्चों, आपको कोई वैल्यू दी जाती थी और आपको ये पता करना होता था कि वो उसका ज़ीरो है या नहीं है। लेकिन अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल से आपको क्या करना है, ये बताना है कि उसका ज़ीरो क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना हो तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए और वहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे वही आपकी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना हो, मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपको उसका ज़ीरो निकालना है, तो जब भी आपको ज़ीरो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, फिर आप वहाँ पे ट्रांसपोजिशन करके जो x की वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने के बाद आपका वही क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो आइए बच्चों यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आपको ज़ीरो निकालना है। तो बच्चों ज़ीरो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं इस पॉलिनोमियल px को इक्वल टू क्या कर दूंगा, ज़ीरो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों px क्या था आपका x प्लस 5 था और इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, ज़ीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, -5। यही आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, कंक्लूजन x इक्वल टू -5 विल बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उनमें डिफरेंस क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंस बच्चों यही हो रहा है कि पहले क्या होता था, आपको एक वैल्यू दी जाती थी और आप उसके ज़ीरो को चेक करते थे कि ये ज़ीरो है या नहीं है। लेकिन अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको ये पता करना है कि इसका ज़ीरो क्या होगा। तो मेथड आपको क्लियर है बच्चों, जब आपको वैल्यू दी जाती है तो आप पॉलिनोमियल पुट करते हो और जब आपको ज़ीरो निकालना होता है तो आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हो। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंशिएट करके रखना है वरना आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है px इज इक्वल टू x माइनस 5। तो ईजिली इसको कर सकते हो बच्चों। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि px को आप क्या कर देंगे बच्चों, ज़ीरो कर देंगे, सिंस आपको ज़ीरो फाइंड करना है इसका। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यही 5 क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, आप 5 रखो इसमें, 5 और -5 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको इस केस में फाइंड करना। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट अगेन वेरी सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्यारे बच्चों 2x प्लस 5। तो आराम से आप 2x प्लस 5 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ज़ीरो कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, -5। और सिंस यहाँ पे 2x माइनस 5 आएगा तो x की क्या आ जाएगी, -5 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3x माइनस 2। तो बच्चों 3x माइनस 2 को आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो बच्चों 3x माइनस 2 को अगर ज़ीरो किया है तो 2 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 अपॉन में 3। तो आई होप इट इज़ विजिबल। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एंड लास्ट में आपको वही लाइन लिखनी है बच्चों जो मैंने आपको इसके पहले लिख करके बताई थी। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, तो वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। x इज इक्वल टू -5 विल बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
तो बच्चों आई होप ये चीज़ क्लियर है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है फिफ्थ पार्ट, वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ 3x इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है। तो 3x इक्वल टू अगर मेरे पास 0 होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका 0 निकालना है, तो 3x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 अपॉन में 3 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ax इक्वल टू 0, तो ax मतलब px इज इक्वल टू ax, तो मैंने ax इक्वल टू 0 किया। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 0 बाई है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बता चुका हूँ कि 0 बाई समथिंग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 ही इस पॉलिनॉमियल का क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी याद करिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ वेरिएबल है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो x इक्वल टू 0 ही उसका क्या होता है 0। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। और सिमिलरली वहाँ पर आप 3x में देख सकते हैं कि देयर इज़ नो कांस्टेंट इन द प्लस और माइनस, तो यहाँ पर भी आपका 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डेफिनेटली। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का ही, दैट इज़ 7th पार्ट। तो आइए माय डियर स्टूडेंट 7th पार्ट को हम देखते हैं। तो px इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी एक्स प्लस डी को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 0, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, तो x इक्वल्स टू कितना होगा माइनस डी अपॉन में सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो माइनस डी अपॉन सी। तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपली 6-7 क्लास में जो आपने ट्रांसपोजिशन पढ़ा था वही चीज़ यूज़ करनी है। तो 7-8 तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप d को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड में, तो आपको पता है ट्रांसपोजिशन में हमारे साइंस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो और जो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में एक साइड होती है वो दूसरी साइड कहाँ आ जाती है डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर c आपका मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड यानी जाएगा तो डिवाइड में, और कोई भी चीज़ अगर प्लस में तो दूसरी साइड किस में होगी माइनस में। तो ये सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल 7 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। तो देयर आर 7 पार्ट्स इन दिस एक्सरसाइज एंड सो स्टूडेंट्स आई होप आपने 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट की होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस जो मैंने करवाया, मेरे समझाने का तरीका, मेरे समझाने का मेथड आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, किसी की कैचिंग पावर फास्ट होती है और किसी की स्लो होती है। तो डेफिनेटली अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज आपकी 2.3 पॉलिनोमियल की। तब तक आप अगर 2.1 आपने नहीं कंप्लीट किए तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए और 2.2 को रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको 2.3 में चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।